नमस्कार, देश की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मानस। खबरों का रुख करेंगे उससे पहले देख लेते हैं इस वक्त की अहम सुर्खियां। एससीओ में पाकिस्तानी रक्षा मंत्री से नहीं मिले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। साझा दस्तावेज में पहलगाम हमले का नहीं किया जिक्र, भारत ने साइन करने से किया इनकार। बिहार के दौरे पर पहुंची इलेक्शन कमीशन की टीम, आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों की करेगी समीक्षा। यूपी, पंजाब और हरियाणा में एनआईए का बड़ा एक्शन, 18 जगहों पर एनआईए की छापेमारी। करनाल में एनआईए की 2 जगह पर रेड। छत्तीसगढ़ के अबूझमाड़ में जवानों ने 2 वर्दीधारी महिला नक्सली को मार गिराया। दोनों के 100 हथियारों के साथ गोला बारूद और बरामद, सर्चिंग अभियान जारी। कथावाचक मुकुटमणि और उनके साथी पर एफआईआर। फर्जी आधार कार्ड मामले में एफआईआर दर्ज। मुकुटमणि और उनके साथी पर धोखाधड़ी की एफआईआर। और अहमदाबाद में बाढ़ जैसे हालात, घर ऑफिस में घुसा पानी। हिमाचल में 24 घंटे में 5 जगह बादल फटे, 2000 टूरिस्ट फंसे। डैम से पानी छोड़ने का अलर्ट। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब खबरें विस्तार से। अहम खबर से बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। अहम खबर इटावा से है, जहां यादव कथावाचकों के अपमान का मामला। आपको बता दें, अहीर रेजिमेंट के लोगों ने पुलिस पर किया है पथराव। पुलिस के रोकने पर अनियंत्रित हुए हैं रेजिमेंट के कार्यकर्ता। प्रदर्शनकारियों के पथराव में पुलिस वाहन भी क्षतिग्रस्त हुआ है। हिंसक हो रहे लोगों पर पुलिस ने फायरिंग की है। हवाई फायरिंग पुलिस को करनी पड़ी है। घटनास्थल पर तैनात भारी पुलिस बल। इस वक्त की अहम अपडेट आपको दिखा रहे हैं। इस खबर पर अहम अपडेट सामने आ रहा है। पुलिस के रोकने पर अनियंत्रित हुए हैं रेजिमेंट के कार्यकर्ता। ये तस्वीरें सामने आ रही हैं। पुलिस को हवाई फायरिंग करनी पड़ी है। प्रदर्शनकारियों के पथराव में पुलिस वाहन भी क्षतिग्रस्त हुए हैं। हिंसक हो रहे लोगों पर पुलिस ने हवाई फायरिंग की है। अहीर रेजिमेंट के लोगों ने प्रदर्शन किया है। घटनास्थल पर तैनात भारी पुलिस बल। ये तस्वीरें सामने आ रही हैं, आप देख सकते हैं। इटावा से ये खबर, यादव कथावाचकों के अपमान का ये मामला। अहीर रेजिमेंट के लोगों ने पुलिस पर पथराव किया। पुलिस के रोकने पर अनियंत्रित हुए रेजिमेंट के कार्यकर्ता। आप देख सकते हैं तस्वीरें आपको साफ तौर पर दिख रही है, किस तरीके से पुलिस गाड़ियों पर पथराव किया है इन प्रदर्शनकारियों ने। अहीर रेजिमेंट के कार्यकर्ताओं ने पुलिस के रोकने पर अनियंत्रित हुए हैं कार्यकर्ता। इस दौरान पुलिस को हवाई फायरिंग भी करनी पड़ी है। प्रदर्शनकारियों के पथराव में पुलिस वाहन भी क्षतिग्रस्त हुए हैं। तस्वीरें सामने आई हैं। प्रमोद दीक्षित हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रमोद, अहीर रेजिमेंट के कार्यकर्ता हिंसक हुए हैं, कथावाचक का ये जो मामला बढ़ता नजर आ रहा है, इस दौरान पुलिस को हवाई फायरिंग करनी पड़ी है, क्या है अहम अपडेट? जी बिल्कुल, जानकारी के लिए जिस तरीके से शासनपुर के जो मामला 3 दिन से चल रहा है उसकी को लेकर ये यादव संगठन के लोग करीबन 300 से ऊपर की जनसंख्या में शासनपुर गांव पहुंचने का प्रयास कर रहे थे। तभी बीच रास्ते पर उनको पुलिस ने रोक करके समझाने की कोशिश की, परंतु उन लोगों ने पुलिस को पथराव और लाठीचार्ज जैसी भावना को किया, जिसपे इटावा की पुलिस को वहां के हवा फायरिंग करनी पड़ी, जिसके चलते 8 लोगों से अधिक लोगों को हिरासत में लिया गया है। कई गाड़ियां उनकी हिरासत में ली गई हैं। फिलहाल यहाँ के एसपी जो ग्रामीण है, ये साफ तौर पर कहना है कि जल्द से जल्द और लोगों की गिरफ्तारी कर ली जाएगी। जी बिल्कुल, लेकिन प्रमोद, अगर बात की जाए मुकुटमणि जो कथित कथावाचक है, उन पर भी एफआईआर दर्ज हुई है। इस बीच अहीर रेजिमेंट का यह प्रदर्शन कहीं ना कहीं मामले को बढ़ाता दिखाई दे रहा है। एक और अहम सवाल यह है कि ये जो अहीर रेजिमेंट के कार्यकर्ता हैं, ये कहां, इटावा क्षेत्र के हैं या अन्य क्षेत्रों के भी हैं? ये जो संगठन है उन लोगों का साफ तौर पे इटावा के ही रहने के निवासी हैं और कहीं अभी कोई इनके साथ लीडर नहीं था, पर वही है कि अराजक तक तो इकट्ठे हो जाते हैं। वहीं 300 से ऊपर की जनसंख्या का लेकर बाइकों से, 4 व्हीलर गाड़ियों से काफिला लेकर के दांदापुर गांव घुसने का प्रयास कर रहे थे, क्योंकि जैसा कि कल उनके यादव संगठन के राष्ट्रीय महासचिव ने कहा था कि हम उनके गांव में घुस के उनके साथ में मारेंगे, पीटेंगे, इस तरीके का व्यवहार करेंगे। उसी के चलते आज उन्होंने इस चीज को अंजाम देने के लिए जा रहे थे, परंतु पुलिस की 2 गाड़ियों को क्षतिग्रस्त किया है, जिसके चलते इटावा की पुलिस ने उन लोगों पर हवा फायरिंग करते हुए वहां से लगा दिया है। जी
हाँ प्रमोद, अगर देखा जाए जिस तरीके से इटावा पुलिस ने त्वरित कार्रवाई की, मुकुटमणि और कथावाचकों पर जिस तरीके से हमले हुए, उनके सिर मुड़ाए गए, उसके बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई की, उसके बाद राजनीति कहीं ना कहीं इस मसले पर राजनीति होती नजर आ रही है। अखिलेश यादव का बयान, तमाम समाजवादी पार्टी के नेताओं के बयान और अब अहिर रेजिमेंट के कार्यकर्ताओं का यह प्रदर्शन, कहीं ना कहीं इस मुद्दे पर राजनीति की जा रही है। बिल्कुल, जिस तरीके से आप बता रहे हैं उसी तरीके से कहना है कि इटावा का जो प्रशासन है, जब यादव के संगठन के लोगों ने अन्य वर्ग के लोगों की शिकायत की थी, उस पर तत्काल पुलिस ने 24 घंटे भी नहीं होने दिए और 4 ब्राह्मणों के बच्चों को उठा करके जेल भेज दिया गया था। इसी तरीके से रात में आज सुबह के करीब 2 बजे के आसपास मुकदमा लिखे जाने के बाद अभी तक कोई भी अरेस्टिंग किसी भी प्रकार की नहीं की गई है। उसके बावजूद भी यादव के संगठन के लोग अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं और दांदरपुर गांव में घुस करके उस पीड़ित परिवार को जान से मारने की नीयत से घुस रहे हैं और भारी जनसंख्या में। जी हाँ बिल्कुल प्रमोद, इस खबर पर नजर बनाए रखिए, आगे भी हम आपसे अहम अपडेट लेंगे। फिलहाल इस खबर पर तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो हिंसक हो रहे लोगों पर पुलिस ने हवाई फायरिंग की है। इटावा से अहम अपडेट, अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। घटनास्थल पर तैनात है भारी पुलिस बल। आपको बता दें, अहिर रेजिमेंट के कार्यकर्ता उग्र प्रदर्शन करते नजर आए। इस दौरान आक्रोशित कार्यकर्ताओं को पुलिस ने रोकने का प्रयास किया, लेकिन ये कार्यकर्ता अनियंत्रित होते हुए पुलिस पर पथराव करते नजर आए। पुलिस के वाहनों पर इन्होंने पथराव किया। इस दौरान पुलिस को हवाई फायरिंग करनी पड़ी है। पुलिस के रोकने पर अनियंत्रित हुए रेजिमेंट के कार्यकर्ताओं ने पुलिस वाहनों पर भी हमला किया है। ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं किस तरीके से पुलिस गाड़ियों पर भी प्रदर्शनकारियों ने हमला किया है। कहीं ना कहीं अब इस मामले में राजनीति होती नजर आ रही है। पुलिस ने दोनों तरफ से FIR दर्ज की। हालांकि अब मुकुटमणि जो कथावाचक हैं उन पर हमला करने वाले, सर मुड़ाने वाले लोगों की गिरफ्तारी की गई। अन्य लोगों की भी लगातार धरपकड़ जारी है। दूसरी तरफ फर्जी आधार कार्ड बनाने की वजह से और जिस तरीके से अपना नाम सार्वजनिक नाम और जाति छुपाने के वजह से अब मुकुटमणि पर भी FIR दर्ज हुई है। इस बीच ये अहम अपडेट सामने आ रही है कि अहिर रेजिमेंट के कार्यकर्ताओं ने पुलिस पर पथराव किया है। पुलिस गाड़ियों में तोड़फोड़ की है। हिंसक झड़प भी देखने को मिली है। पुलिस को हवाई फायरिंग करनी पड़ी है। तो पुलिस के रोकने पर अनियंत्रित हुए हैं अहिर रेजिमेंट के कार्यकर्ता। प्रदर्शनकारियों के पथराव में पुलिस वाहन क्षतिग्रस्त हुए हैं। इस बीच बड़ी संख्या में अहिर रेजिमेंट के कार्यकर्ता पुलिस के सामने आए और पुलिस का आमना सामना होने के दौरान झड़प देखने को मिली। ऐसे में पुलिस को हवाई फायरिंग भी करनी पड़ी। रोकने के बावजूद भी अहिर रेजिमेंट के कार्यकर्ता नहीं माने हैं। इस दौरान पुलिस को हवाई फायरिंग करनी पड़ी है। इटावा से अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। यादव, आपको बता दें, अहिर रेजिमेंट के लोगों ने पुलिस पर पथराव किया है। कथावाचक मुकुटमणि पर हमले और सर मुड़ाने की घटना के बाद हालांकि पुलिस ने त्वरित कार्रवाई की। कई लोगों की गिरफ्तारियां भी हुई। उसके बाद अब इस मामले में लगातार राजनीति हो रही है। यादव समाज के द्वारा लगातार कथित तौर पर तमाम बयानबाजी की जा रही है और तमाम ऐसे संगठन जो यादव संगठन है वो लगातार एक तरफ ब्राह्मणों पर बयानबाजी कर रहे हैं, दूसरी तरफ अहिर रेजिमेंट के कार्यकर्ता साफ तौर पर प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं। और ये अहिर रेजिमेंट के कार्यकर्ता थाने पहुंचे हुए थे ज्ञापन देने के लिए। इस बीच पुलिस ने समझाने का प्रयास किया। ज्ञापन लेने के बाद पुलिस ने समझाने का प्रयास किया, लेकिन ये प्रदर्शनकारी उग्र हो गए। ऐसे में इन अहिर रेजिमेंट के कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए पुलिस को हवाई फायरिंग करनी पड़ी है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तो ऐसा बताया जा रहा है कि अहिर रेजिमेंट के कार्यकर्ता ज्ञापन देने पहुंचे थे। ऐसे में पुलिस ने उनको रोकने का प्रयास किया। इस दौरान जो अहिर रेजिमेंट के कार्यकर्ता हैं वो भड़क उठे और पुलिस और अहिर रेजिमेंट के कार्यकर्ताओं में कहीं ना कहीं आपस में तनाव देखने को मिला है। ये तस्वीरें सामने आ रही हैं। पुलिस ने उनको खदेड़ने का प्रयास किया है और ऐसे में पत्थरबाजी आप देख सकते हैं, पत्थरबाजी करते नजर आ रहे हैं ये रेजिमेंट के कार्यकर्ता। पुलिस के रोके जाने पर भी ये रुकते नजर नहीं आ रहे हैं अहिर रेजिमेंट के कार्यकर्ता। और बीजेपी नेता अरविंद दीक्षित हमारे साथ जुड़ गए हैं। अरविंद जी, आप
कथावाचक का ये मामला, जो मुकुटमणि कथावाचक, इनका ये मामला अब कहीं ना कहीं बढ़ता नजर आ रहा है। हालांकि पुलिस ने त्वरित कार्रवाई की और कथावाचक का सर मुड़ाने वाले, हमला करने वाले जो भी आरोपी थे उनको गिरफ्तार किया गया और लगातार पुलिस कार्रवाई कर रही थी। ऐसे में अब इस मामले में राजनीति शुरू हो गई है। अहिर रेजिमेंट के कार्यकर्ताओं ने आज इटावा में प्रदर्शन किया है, ज्ञापन देने बताया जा रहा है कि वो जा रहे थे। ऐसे में पुलिस से उनकी झड़प हुई है। क्या कहेंगे आप? ये मुझे पूर्व नियोजित षड्यंत्र लग रहा है समाजवादी पार्टी का, क्योंकि ये पहले से ही इनका एक कार्यक्रम मुझे लगता रहा है जी। क्योंकि उत्तर प्रदेश के शपथ लेकर के मुख्यमंत्री बने श्रीमान अखिलेश यादव ने ऐसे लोगों को जो फर्जी आईडी बना करके अपनी पहचान छुपा करके षड्यंत्र करना चाहते थे, उनको सम्मानित किया। सम्मानित करने के बाद में एक माहौल बनाया गया। मुझे तो इसमें बड़े षड्यंत्र की बू आती है। तो इसकी सरकार जांच भी करेगी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, न्याय होगा और किसी की गुंडागिरी इस सरकार में बर्दाश्त नहीं करी जाएगी। क्योंकि समाज में विद्वेष फैलाने की मंशा हो या समाज में हिंसा फैलाने की मंशा हो या अराजकता करने की मंशा हो, ये सरकार में किसी भी तरीके से बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लेकिन अरविंद जी, जिस तरीके से ये घटनाक्रम आगे बढ़ा है, मुकुटमणि जो कथावाचक थे उनके साथ जो भी अभद्रता हुई उसकी वो निश्चित रूप से निंदनीय है। लेकिन उस घटना के बाद किसी तरीके की कोई पुलिस की तरफ से लापरवाही नहीं हुई। पुलिस ने त्वरित उस घटना का संज्ञान लिया, लगातार कार्रवाई हुई, गिरफ्तारी हुई। उसके बावजूद भी इस पर राजनीति हो रही है। अब चूंकि मुकुटमणि जो कथावाचक है उनके ऊपर भी एफआईआर हुई है, फर्जी आधार कार्ड बनाने का, अपना नाम छुपाने का, जाति छुपाने का और धोखा देने का एफआईआर पुलिस के द्वारा ऐसा सामने आ रहा है, ऐसा जानकारी आ रही है कि एफआईआर दर्ज हुई है। कहीं ना कहीं उसके बाद अब ये मामला और राजनीतिक रूप लेता नजर आ रहा है। मैं पहले कह चुका हूं कि इसमें कोई ना कोई षड्यंत्र है, क्योंकि पहचान छुपा करके आप जाते हैं। पहचान छुपा करके आप क्यों जाते हैं, क्या करना चाहते हैं, और आईडी भी आपकी फर्जी निकलती है। आईडी फर्जी निकलने के मतलब है केंद्र सरकार के मंसूबों को आप ध्वस्त करना चाहते हैं। ये भी एक अपराध की श्रेणी में आता है। ये दोनों ही अपराध की श्रेणी में है। अपराध करने वाले व्यक्ति को श्रीमान अखिलेश यादव महिमा मंडित करते हैं, उनको इनाम देते हैं। तो अगर अपराधी को या आरोपी को इनाम दिया जाएगा तो लोगों में भावनाएं भड़केंगी। और समाजवादी पार्टी का तो शुरू से रहा है और धार्मिक भावनाओं को भड़काना, सनातन धर्म के बारे में निश नाबूद करने वालों को या रामचरितमानस को अपमान करने वालों को प्रमोशन देना, या कहीं भी मंदिर रख दो, कहीं भी पत्थर रख दो मंदिर बन जाता है, इस प्रकार की बात करना, या जाति विद्वेष में मिश्रा जी आप किस जात के हो, मिश्रा जी अच्छा, कुछ तो धर्म करो मिश्रा जी, इस प्रकार की भावनाएं, इनको जाति विद्वेष की भावनाएं भड़काने का इनका पहले भी रहा है। तो कोई खुश भी रहा हो, लेकिन प्रशासन भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और शासन किसी प्रकार की कोई भी अपराध कर्म हो या गुंडागिरी हो बर्दाश्त नहीं की जाएगी और न्याय, समुचित न्याय होगा, किसी को छोड़ा नहीं जाएगा। बिल्कुल अरविंद दीक्षित जी, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। हमारे दर्शकों को अहम अपडेट के लिए फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन अपना काम कर रहा है, ये कहना है बीजेपी नेता अरविंद दीक्षित का। साफ तौर पर उन्होंने कहा कि प्रशासन अपना काम कर रहा है और जो भी उपद्रवी हैं उनको कानून के सम्मत जो भी सजा होगी, उनको जो भी दंड होगा वो मिलेगा। लेकिन कहीं ना कहीं यादव कथावाचकों का ये मामला बढ़ता नजर आ रहा है। पुलिस ने हालांकि त्वरित कार्रवाई की, प्रशासन ने सख्ती करते हुए जो कथावाचकों के साथ अभद्रता हुई, उनके साथ अपमानजनक कृत्य हुआ, उसके बाद पुलिस ने त्वरित रूप से कार्रवाई शुरू की, गिरफ्तारियां हुई और लगातार कार्रवाई हुई। लेकिन उसके बावजूद भी इस मामले को जातिगत रंग देने का प्रयास किया गया। वहीं अब जो सामने आ रहा है, जो जानकारी मिल रही है कि मुकुटमणि पर भी एफआईआर दर्ज हुई है, फर्जी आधार कार्ड बनाने का की एफआईआर दर्ज हुई है, अपना नाम छुपाने का की नाम छुपाकर धोखा देने की एफआईआर दर्ज हुई है। ये जानकारी फिलहाल सूत्रों के हवाले से सामने आ रही है। तो यादव कथावाचकों के अपमान का ये मामला अब जातिगत रंग देने का इसको प्रयास किया जा रहा है। अहिर रेजिमेंट के लोगों ने पुलिस पर इटावा में पथराव किया। बताया जा रहा है कि अहिर रेजिमेंट के लोग थाने में ज्ञापन देने जा रहे थे। इस दौरान पुलिस कर्मियों ने उनको रोकने का प्रयास किया। इस दौरान पुलिस से झड़प हुई और पुलिस की गाड़ियों पर अहिर रेजिमेंट के कार्यकर्ताओं ने पत्थरबाजी की है, पुलिस पर पत्थरबाजी की है। ऐसे में पुलिस और
अहिर रेजिमेंट के कार्यकर्ताओं में आमने सामने झड़प देखने को मिली है। आप देख सकते हैं तस्वीरें ये सामने आई हैं। इटावा से ये अहम खबर आपको हम दिखा रहे हैं। पुलिस के रोकने पर अनियंत्रित हुए अहिर रेजिमेंट के कार्यकर्ता और पुलिस से इस दौरान झड़प हुई है। पुलिस की गाड़ियों पर पत्थरबाजी की गई है, गाड़ियों को क्षतिग्रस्त करने का प्रयास किया गया है। अब रुक करेंगे अगली अहम खबर का। रायबरेली पुलिस ने बाइक चोर गैंग का भंडाफोड़ किया। 4 सातिर चोरों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। चोरों के कब्जे से चोरी की गई 8 बाइकें भी बरामद हुई हैं। घूम कर रैकी कर बाइक चोरी की घटना को देते थे अंजाम। आपको बता दें पकड़े गए चोरों पर पहले से ही दर्ज हैं दर्जनों मुकदमे। सलमान, जाबिर, छोटू व फारूक को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। शहर कोतवाली पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार किया है। तो रेकी कर बाइक चोरी की घटना को अंजाम देते थे ये आरोपी। जनपदीय जो है मोटरसाइकिल चोर का गिरोह जो है ये कोतवाली क्षेत्र में सक्रिय था। इनका खासतौर पर लखनऊ में भी ये मोटरसाइकिल चोरी करते थे और ये कोतवाली थाना क्षेत्र रायबरेली में भी सक्रिय थे। इनके नाम है सलमान, जावेद उर्फ जाबिर, छोटू और फारूक। सलमान जो है बिल्कुल इनको गिरोह का सरगना है और ये लखनऊ में भी मोटरसाइकिल चोरी करता है। इनको विरुद्ध 14 से अधिक अपराध पंजीकृत हैं। गैंगस्टर की भी कार्रवाई हो चुकी है। इनका सरगना है। इसमें जो जावेद उर्फ जाबिर है ये कबाड़ी और की दुकान चलाता है, साथ में ये जो है मोटरसाइकिल रिपेयरिंग का भी काम करता है। बढ़ेंगे अगली अहम खबर की ओर। राजधानी लखनऊ से अगली अहम खबर, जहां पीस कमेटी की बैठक हुई है आयोजित। आपको बता दें हजरतगंज क्षेत्र के नेशनल पीजी कॉलेज में ये बैठक आयोजित हुई है। डीसीपी सेंट्रल आशीष श्रीवास्तव ने ये बैठक की अध्यक्षता की है। शहर और मध्य जोन के प्रमुख लोग इसमें शामिल होने पहुंचे। मुहर्रम जगन्नाथ यात्रा और कुछ सकुशल संपन्न कराने को इस दौरान चर्चा की गई है। नगर निगम और विद्युत विभाग के अधिकारी भी इस बैठक में मौजूद रहे। जुलूस रूट, भीड़ नियंत्रण और साफ सफाई पर फोकस रहा है। डीसीपी ने विकास के साथ कहीं भी परंपराओं में बदलाव की बात को स्पष्ट रूप से कहा है कि कहीं भी परंपराओं में बदलाव नहीं होना चाहिए। मुहर्रम जगन्नाथ यात्रा को सकुशल संपन्न कराने के लिए पुलिस ने चौकस व्यवस्था करने का प्लान बनाया। इसके तहत ये बैठक की गई है। जुलूस रूट और भीड़ नियंत्रण पर के साथ ही साफ सफाई पर इस बैठक में खासतौर पर फोकस किया गया। डीसीपी ने विकास के साथ साथ परंपराओं की भी बात की। उन्होंने कहा परंपरा के अलग हटकर कुछ नहीं होना चाहिए। पीस कमेटी की बैठक लखनऊ में आयोजित हुई है। त्योहारों से पहले हजरतगंज क्षेत्र के नेशनल पीजी कॉलेज में ये बैठक आयोजित की गई है। आपको बता दें डीसीपी सेंट्रल आशीष श्रीवास्तव ने बैठक की अध्यक्षता की है। इस बैठक में क्षेत्र के गणमान्य लोग, शहर और मध्य जोन के प्रमुख लोग इस बैठक में पहुंचे हैं और अपनी बातें रखी हैं। आपको बता दें मुहर्रम जगन्नाथ यात्रा को सकुशल संपन्न कराने पर यहां पर चर्चा हुई है। नगर निगम और विद्युत विभाग के अधिकारी भी इस दौरान मौजूद रहे। जुलूस रूट, भीड़ नियंत्रण और साफ सफाई पर खास तौर पर इस बैठक में फोकस किया गया है। डीसीपी ने विकास के साथ साथ परंपराओं की बात की। उन्होंने कहा कि परंपरा से हटकर कोई भी काम नहीं होने चाहिए। फिलहाल अगली खबर का रुख करेंगे। कन्नौज से अगली खबर है, जहां स्कूटी सवार बुजुर्ग को बोलेरो ने मारी है टक्कर। बोलेरो की टक्कर से बुजुर्ग की मौके पर ही मौत हुई है। कृषि विभाग से सेवानिवृत्त बताया जा रहा है मृतक। शिक्षिका बेटी को कुछ लोग कर रहे थे परेशान। शिकायत पर कानपुर से लौट रहा था मृतक। इस दौरान बोलेरो पर लिखा था जिला पंचायत सदस्य। जिस गाड़ी से ये दुर्घटना हुई है, भाजपा का झंडा भी लगा हुआ था। फर्रुखाबाद जिले की बताई जा रही है गाड़ी। पुलिस ने गाड़ी सहित चालक को पकड़ा है। आपको बता दें छिबरामऊ कोतवाली क्षेत्र में यह दुर्घटना हुई है। शिकायत कर कानपुर से लौट रहा था मृतक। हम लोग पैदल रोड क्रॉस कर रहे थे, वो गाड़ी बहुत तेज आई, हम पैदल चले गए। वो वहाँ पे बैठे थे, वो वहीं पे चल रहे थे धीरे धीरे और एकदम से गाड़ी आई, उसने उड़ा दिया। अच्छा ये बताइए आप स्कूल में कितने सालों से पढ़ा रही हैं? वहाँ करौली में कितने दिनों से पढ़ा रही हैं आप? कितने दिनों से आप? 4 साल। कोई आपको परेशान वगैरह करता था क्या? हाँ वही करते थे। कौन करता था? यदुवीर से वो पूजा करना।
और अगली खबर बरेली से है, जहां बरेली के नवाबगंज थाना क्षेत्र के गंगापुर गांव में देर रात अराजक तत्वों ने डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा को क्षतिग्रस्त कर माहौल बिगाड़ने की कोशिश की है। ये पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसका फुटेज अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। सुबह जब ग्रामीणों ने प्रतिमा टूटी देखी तो गांव में आक्रोश फैल गया। बड़ी संख्या में बाबा साहब के अनुयायी मौके पर इकट्ठा हो गए। सूचना पर नवाबगंज इंस्पेक्टर राहुल सिंह, एसडीएम और तहसीलदार पहुंचकर लोगों को शांत कराने की कोशिश करते नजर आए। अधिकारियों ने घटना स्थल का जायजा लिया और ग्रामीणों से जानकारी जुटाई। बताया जा रहा है कि गंगापुर गांव में बीते 1 माह से प्रतिमा स्थापना को लेकर विवाद चल रहा था। अनुयायियों ने प्रशासन की अनुमति के बिना ग्राम समाज की भूमि पर प्रतिमा स्थापित कर दी। देर रात 3 युवकों ने प्रतिमा को नुकसान पहुंचाया। गांव के ही ताराचंद की ओर से दी गई तहरीर में आरोप लगाया गया कि कुछ स्थानीय युवकों ने न सिर्फ प्रतिमा को क्षतिग्रस्त किया बल्कि जाति सूचक शब्द कहकर धमकी भी दी। सीओ गौरव सिंह ने बताया कि तहरीर के आधार पर केस दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है। दिनांक जून 2025 की रात्रि लगभग 2:30 बजे ग्राम गंगापुर से सूचना प्राप्त हुई कि कुछ व्यक्तियों द्वारा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति को क्षतिग्रस्त करने का प्रयास किया जा रहा है। सूचना प्राप्त होते ही थाना पुलिस द्वारा तत्काल गांव में पहुंचा गया तथा सीसीटीवी फुटेज व अन्य पूछताछ के आधार पर 5 अभियुक्तों को हिरासत में लिया गया है। प्रकरण के संबंध में तहरीर प्राप्त कर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। गाँव में शांति व्यवस्था हेतु पुलिस बल नियुक्त किया गया है। बढ़ अगली खबर की ओर। कानपुर के घाटमपुर नगर के आछी मोहाल उत्तरी स्टेशन रोड पर बीती देर रात उस वक्त हड़कंप मच गया जब संविदा रेलकर्मी को बुधवार देर रात कुछ युवकों ने गोली मार दी। घटना की जानकारी होने के दौरान स्थानीय लोगों ने पुलिस को घटना की सूचना देने के साथ ही युवक को अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टर ने प्राथमिक उपचार कर गंभीर हालत को देखते हुए उसे कानपुर रेफर कर दिया। पुलिस घटना की जांच पड़ताल कर रही है। घाटमपुर रेलवे स्टेशन के पास रहने वाले कृष्णकांत शर्मा रेलवे में संविदा पद पर बुकिंग क्लर्क हैं। बुधवार देर रात कृष्णकांत ड्यूटी से घर वापस लौट रहे थे, तभी कुछ युवक उनकी चाय की दुकान में बैठे थे। देर रात युवकों के बैठने पर कृष्णकांत ने विरोध जताया, जिसके बाद वहां पर बैठे चारों युवक भड़क गए और कहासुनी के बाद विवाद करने लगे। युवक वहां से उठे और एक बाइक में सवार होकर जाने लगे। इसी बीच युवकों ने कृष्णकांत के साथ गाली गलौज करना शुरू कर दिया, जिसके दौरान उसने करीब 100 मीटर दौड़कर युवकों को पकड़ लिया। तभी किसी युवक ने उस पर फायर झोंक दिया। फायरिंग के दौरान गोली उसके जबड़े में लग गई और उसकी मौके पर ही बेहोश हो पड़ा। ये देखकर चारों युवक एक ही बाइक में सवार होकर मौके से भाग निकले। लोगों ने घटना की सूचना पुलिस को देने के साथ ही युवक को घायल अवस्था में घाटमपुर CSC पहुंचाया, जहां डॉक्टर के प्राथमिक उपचार कर गंभीर हालत को देखते हुए कानपुर जिला अस्पताल रेफर कर दिया। पुलिस घटना की जांच पड़ताल कर रही है। खबर जालौन से है, जहां माधोगढ़ कोतवाली क्षेत्र के बंगरा तिराहे पर शुक्रवार सुबह उस समय तनाव का माहौल बन गया जब युवक की संदिग्ध मौत को लेकर परिजनों ने 100 सड़क पर रखकर जाम लगा दिया। मृतक अंकित की परसों शाम सड़क दुर्घटना में मौत हो गई थी, लेकिन परिजनों ने इसे हादसे का नहीं बल्कि हत्या बताया था। पोस्टमार्टम के बाद गुरुवार शाम शव को परिजनों को सौंपा गया लेकिन उन्होंने अंतिम संस्कार करने के बजाय शुक्रवार सुबह भारी संख्या में महिलाओं और पुरुषों के साथ शव को लेकर सड़क पर पहुंचकर विरोध जताया। पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। सूचना पर पहुंचे क्षेत्राधिकारी ने प्रदर्शनकारियों को समझाया और निष्पक्ष जांच का भरोसा दिया। सीओ ने कहा, यदि परिजन हत्या की आशंका जताते हैं तो तहरीर दें, जांच के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। नहीं आए, अगर दोस्त हो प्रिय मित्र हो तो आ सकते हो। क्या लड़के थे इनके साथ में भैया? अच्छा, क्या क्या नाम है, कुछ जानकारी है उनकी? जानकारी CC कैमरे में। अच्छा, वीडियो है, इनके साथ मिलने आए
यही से आप जानकारी दें। मेरा भाई मोटरसाइकिल से दोस्तों के साथ वहाँ गया था उदारी गया था, फिर लौटते वक्त उसके साथ ये घटना हुई है। अच्छा, उसके साथ 2-3 लड़के थे, ये मालूम नहीं पड़ रहा है वो लोग अभी तक आए नहीं थे। अच्छा, सामने नहीं आ पुलिस उनको ढूंढने की कोई कोशिश नहीं कर रही है। अच्छा, तो आप लोगों ने जाम लगाया, क्या वजह है? हम जाम लगाने की हमारी सिर्फ यही वजह है कि मालूम से कोई अच्छा अधिकारी आए, वो मेरी बात सुने और मुझे समझ में आ रही है। अच्छा, हाँ जी। तो क्या आरोप क्या लगाना चाहते हैं आप? आरोप ये है कि मेरे भाई की हत्या की गई है। अच्छा, मतलब दिखाया जा रहा है कि एक्सीडेंट है। अच्छा, तो पुलिस को आपने जानकारी दी थी? पुलिस क्या कह रही है इसमें? हम घटनास्थल पर पहुंचे, पुलिस पहले मौके में वही थी। बढ़ेंगे अगली खबर की। इटावा जिले के ददरपुर गांव में कथावाचकों के साथ हुई मारपीट की घटना के बाद अब इस मामले ने नया मोड़ ले लिया। जहां पहले पुलिस ने 4 युवकों को गिरफ्तार कर जेल भेजा था, वहीं अब परीक्षित परिवार की शिकायत पर कथावाचकों के खिलाफ भी मामला दर्ज कर लिया गया है। रेणु तिवारी और जयप्रकाश तिवारी की ओर से दर्ज शिकायत में कथावाचकों मुकुट सिंह यादव और संत कुमार यादव पर फर्जी आधार कार्ड बनाने, धोखाधड़ी और छेड़खानी जैसे गंभीर आरोप लगाए गए हैं। पुलिस ने इस शिकायत पर कार्रवाई करते हुए 26 जून 2025 को मुकदमा पंजीकृत कर लिया है। दोनों कथावाचकों के खिलाफ बीएनएस की धारा 299, 318 4, 319 2, 336 3, 338 और 340 2 के तहत केस दर्ज हुआ है। फिलहाल पुलिस दोनों पक्षों से पूछताछ कर रही है और मामले की गहन जांच कर रही है। गांव में तनाव की स्थिति को देखते हुए प्रशासन सतर्क है। तो फिलहाल खबरों में वक्त एक अहम ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद इसके बाद में एक बार फिर से आपका स्वागत है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। कानपुर सेंट्रल स्टेशन के सिटी साइड पर ई रिक्शा और ऑटो चालक की अराजकता लगातार जारी है। ऑटो और ई रिक्शा की अराजकता देखने और रोकने वाला कोई नहीं है। कानपुर सेंट्रल स्टेशन से रोजाना लाखों यात्रियों का आवागमन बना रहता है। उसके बाद भी ये लोग सेंट्रल स्टेशन के गेट पर खड़े होकर धमा चौकड़ी मचाते रहते हैं। कभी ये यात्रियों को पकड़कर अपनी तरफ खींचते हैं। इससे यात्री और ऑटो चालकों के बीच में कई बार विवाद भी हुआ है। वहीं बात की जाए तो अभी कुछ दिन पहले ही प्रयागराज रेलवे के डीआरएम रजनीश अग्रवाल ने कानपुर सेंट्रल स्टेशन का निरीक्षण किया था। निरीक्षण के दौरान डीआरएम ने कई ई रिक्शा और ऑटो चालकों के आरपीएफ से कहकर चालान करवाए थे और आरपीएफ को सख्त निर्देश दिए थे कि इनको गेट से दूर किया जाए ताकि यात्रियों को आने जाने में कोई दिक्कत ना हो, परेशानी ना हो। डीआरएम के आदेश के बावजूद भी ऑटो ई रिक्शा चालक रेलवे स्टेशन के निकास द्वार पर ही धमा चौकड़ी मचा रहे हैं। इसको रोकने वाला कोई नहीं है। अब ये देखने की बात है कि आरपीएफ इस पर क्या कार्रवाई करती है। सिटी साइड ऑटो, टेम्पो, ई रिक्शा वाले धमा चौकड़ी जमकर मचा रहे हैं। आप, मैं इस समय खड़ा हूँ कानपुर सेंट्रल स्टेशन सिटी साइड में। अपने कैमरामैन से कहना चाहूंगा, आप दिखाइए कि किस तरीके से अराजकता फैला रहे हैं, चाहे टेम्पो वाले हों, चाहे वो ऑटो वाले हों, चाहे वो ई रिक्शा वाले हों। पूरा कहीं ना कहीं ये कानपुर सेंट्रल स्टेशन का जो सिटी साइड गेट है वह अवैध पार्किंग का गढ़ बन चुका है और कोई भी कहीं भी कोई भी वाहन लगा सकता है। इनको ना ही रेलवे पुलिस जीआरपी टोकने वाली है, ना ही आरपीएफ पुलिस टोकने वाली है। मतलब कोई भी इनको रोक टोक नहीं लगा पा रहा है। जो यात्री स्टेशन को जाते हैं वो सवारियों को ये लोग घसीट के पकड़ते हैं। इस बात को लेकर कई बार यात्री और ई रिक्शा ऑटो वाले की नोकझोंक भी होती है। कई बार लड़ाई झगड़े तक का मामला पहुंच जाता है। इसको लेकर लेकिन रेलवे प्रशासन कोई भी कदम नहीं उठा पा रहा है। दूसरे आपको दिखाना चाहूंगा, देखिए ये मेट्रो के बड़े बड़े जो डंपर आ रहे हैं, ये जो डंपर है ये मेट्रो का कार्य चल रहा है और निकलने में इनको कहीं ना कहीं खासा दिक्कतें होती है। लेकिन उसके बावजूद भी ये ऑटो, टेम्पो, ई रिक्शा वाले अपनी अराजकता से बाज नहीं आ रहे हैं। लगातार ये लोग अपने यहाँ पे लगाते रहते हैं टेम्पो, ई रिक्शा। कई बार रेलवे प्रशासन को एक बार हटाने की भी प्रयास करता है लेकिन फिर भी अनदेखा करते हैं। मैं आपको दिखा दूं, ये देखिए पीछे किस तरीके से टेम्पो, ई रिक्शा खड़े हुए हैं, लेकिन अगर इनको हटाने की अगर आप बात कहेंगे तो ये नहीं हटते हैं। कानपुर से के न्यूज के लिए मोहित पांडे, कानपुर। खबर कुशीनगर से, जहां पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार मिश्रा के निर्देशन में चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत बीती रात थाना कोतवाली पडरौना पुलिस ने पुलिस चौकी वासी के पास संदिग्ध वाहन की जांच करते हुए 2 तस्करों को गिरफ्तार किया। इनके कब्जे से लगभग 14 लाख रुपए कीमत का कुल 68.5 किलो अवैध गांजा बरामद हुआ। आरोपी ट्रक नंबर BR 11L 5886 में गांजा छिपाकर बिहार तस्करी
के लिए जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्तों की पहचान धर्मेंद्र सिंह कानपुर नगर निवासी व महेश चंद्र शाक्य मैनपुरी निवासी के रूप में हुई है। पूछताछ में पता चला कि वे एक संगठित गिरोह के सदस्य हैं जो अलग अलग राज्यों से गांजा लेकर बिहार में बेचते हैं। पुलिस अन्य आरोपियों की तलाश कर रही है। मामला कोतवाली में एनडीपीएस एक्ट व अन्य धाराओं में दर्ज कर जांच जारी है। मौके पर प्रभारी निरीक्षक रवि कुमार राय, चौकी प्रभारी नागेंद्र चौहान एवं अन्य पुलिस अधिकारी मौजूद रहे। कुशीनगर के निर्देशन में अवैध मादक पदार्थों के निष्कर्षण, परिवहन एवं बिक्री के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत दिनांक 25/6/2025 को कोतवाली पडरौना पुलिस टीम द्वारा पुलिस चौकी बांसी के पास संदिग्ध व्यक्ति व वाहन चेकिंग के दौरान एक ट्रक से 2 नफर अभियुक्त व 68.5 किलोग्राम अवैध गांजा की बरामदगी की गई है। अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। जौनपुर में कलेक्ट्रेट अधिवक्ता संघ ने डीएम कार्यालय के सामने जोरदार प्रदर्शन किया। अधिवक्ताओं का आरोप था कि जिलाधिकारी ने बिना उनकी बात सुने एक बाहरी व्यक्ति को जेल भेज दिया। इस कार्रवाई को लेकर अधिवक्ताओं ने प्रशासन पर जीरो टॉलरेंस नीति की अनदेखी का आरोप लगाया। घटना क्रम के बाद अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष घनश्याम सिंह और महामंत्री मनोज मिश्रा सहित पदाधिकारियों की जिला अधिकारी से वार्ता हुई। बातचीत में डीएम ने अधिवक्ताओं को पूरा पक्ष बताया, जिससे वे संतुष्ट हो गए। डीएम ने अधिवक्ता संघ की सराहना करते हुए कहा कि उनका रुख सरकार की नीति के अनुरूप रहा। बातचीत के बाद अधिवक्ताओं ने अपना प्रदर्शन समाप्त कर दिया है और मामले को शांतिपूर्ण सुलझा लिया है। अधिवक्ताओं के साथ बैठक हुई कल की घटना के क्रम में। कल एक जन सुनवाई के दौरान एक पीआरडी के जवान द्वारा मुझे शिकायत की गई थी कि कुछ लोग बिचौलिया बनकर उससे पैसे मांगना चाह रहे हैं अपने काम कराने के लिए। मेरे द्वारा तत्परता से उस पर संज्ञान लिया गया और जो बिचौलिया बाहर के लोग इस प्रक्रिया में संलिप्त थे उनको पकड़ा गया और 151 में जेल भेजा गया संबंधित मजिस्ट्रेट ने। अधिवक्ता संघ को पूरी जानकारी नहीं थी। आज उन्होंने अपनी बात बताई और मैं इस बात से बहुत प्रसन्न हूँ कि अधिवक्ता संघ ने हमारे इस भ्रष्टाचार को रोकने की इस कार्रवाई में मदद देने का आश्वासन दिया और उन्होंने कई ऐसी चीज़ें बताई जिनको अनुपालन करके हम भ्रष्टाचार को न्यूनतम, जो माननीय मुख्यमंत्री जी का जीरो टॉलरेंस की आदेश है, उसको कर सकते हैं। मैं अधिवक्ता संघ के इस प्रयास का स्वागत करता हूं और उन्होंने आश्वस्त किया है कि हम अन्य बातें भी आपको समय समय पर बताते रहेंगे। हम बार संघ के पदाधिकारियों से लगातार संपर्क में रहते हैं क्योंकि बार और बेंच का संबंध एक दूसरे से जुड़ा हुआ है और उस घटना में तत्काल 10 मिनट में उसका नाम अभिलेखों में दर्ज कराकर खतौनी उसको दी गई। आज मामला था, कल एक कर्मचारी कंप्यूटर का, 2 कर्मचारी, उसको जिलाधिकारी महोदय चाहे जैसे भी किसी सूचना के द्वारा गए पकड़े, वो बात ठीक है, लेकिन जैसे उससे चालान करे हम लोग उन्होंने वार्ता करने के लिए फ़ोन भी किया तो उन्होंने कहा ठीक है मैं अभी मीटिंग से निकलता हूँ तो वार्ता करूँगा, लेकिन इसके पहले ही जेल भेज दिया गया पहली बार। क्या 151 का मामला था? हाँ 151, लेकिन वहीं लेखपाल को नहीं भेजा गया जेल, पहली बात। और दूसरी बात, आउटसाइडरों के द्वारा तमाम भ्रष्टाचार, अनियमितता तमाम की जा रही है, उनको हटाने की बात हम लोगों ने कहा कि जब तक ये हटाए नहीं जाएंगे तब तक हम लोग न्यायिक कार्य से विरत रहेंगे और हर सीट से हम लोग देखेंगे क्या वह आउटसाइडर हैं या किसी मानदेय पर रखे गए हैं तो हम लोग विरोध नहीं करेंगे, लेकिन वैसे ही रखे गए हैं कि धन उगाही के लिए रखे गए हैं तो हम लोग विरोध करेंगे और नहीं चलने देंगे। और रिकॉर्डों में जो भ्रष्टाचार व्याप्त है और तमाम पत्रावलियाँ जो हैं, ये जो आउटसाइडर हैं उन्हीं के द्वारा फर्जी पत्रावली बनाकर रख दी जा रही है।
बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। हमीरपुर में बाढ़ के खतरे को लेकर प्रशासन सतर्क हो गया है। बरसात के मौसम में बेतवा और यमुना नदियों का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है, जिससे बाढ़ की संभावना बनी हुई है। इसके मद्देनजर आज हमीरपुर मुख्यालय के बेतवा नदी के किनारे एक मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। इस अभ्यास में पुलिस, फायर ब्रिगेड, स्कूल प्रशासन और नागरिक सुरक्षा दल के सदस्य शामिल होकर बाढ़ नियंत्रण एवं बचाव कार्यों की तैयारी की। मॉकड्रिल के दौरान डूब रहे युवक को सुरक्षित निकालने का अभ्यास भी किया गया। प्रशासन ने कहा कि वह बाढ़ के प्रभाव को कम करने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। खबर शाहजहांपुर से है, जहां संभावित बाढ़ के खतरों को देखते हुए जिला प्रशासन ने हनुमत धाम क्षेत्र में खन्नौत नदी के किनारे मॉक ड्रिल का आयोजन किया। इस अभ्यास में एनडीआरएफ, राजस्व, स्वास्थ्य, जल निगम और नगर पालिका सहित कई विभागों ने मिलकर बाढ़ प्रबंधन और बचाव कार्यों की तैयारी का प्रदर्शन किया। मॉक ड्रिल के दौरान रेस्क्यू बोट, लाइफ जैकेट, सर्च लाइट और सायरन युक्त वाहनों का प्रयोग कर बचाव कार्यों की बारीकी को दिखाया गया। जिलाधिकारी धर्मेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि यह अभ्यास आपात स्थिति में त्वरित और प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करने में मदद करेगा। कल रात कस्बा घाटमपुर में 11:15 बजे कृष्णा नाम का एक लड़का था, जिसकी उम्र 19 वर्ष है। वो चाय की दुकान करता है, तो वहीं कुछ व्यक्तियों से उसका वाद विवाद हुआ और उसी वाद विवाद में एक व्यक्ति ने उसकी गोली मार दी, जो उसके जगह में लगी। उसको प्राथमिक उपचार के लिए CHC भेजा गया। वहाँ से उसको हेलीकॉप्टर अस्पताल रेफर कर दिया गया। अभी उसकी हालत स्थिर बनी हुई है। इसमें अभी पंजीकृत किया जा रहा है और कुछ संदिग्धों को इसमें पूछताछ के लिए उठाया गया है। उनसे पूछताछ की जा रही है। जल्दी इस घटना का अनावरण कर दिया जाए। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। गाजीपुर पुलिस ने अंतर जनपदीय बाइक चोरों के गिरोह के 3 साथी आरोपियों को गिरफ्तार किया। इनके कब्जे से चोरी की 11 बाइक और 2 अवैध तमंचे बरामद किए गए। आरोपियों ने चोरी की बाइक का नंबर प्लेट बदलकर उन्हें बेचने का खुलासा किया है। एसपी सीडी ज्ञानेंद्र नाथ प्रसाद ने बताया कि यह गिरोह चोरी की बाइक बेचकर अपने शौक पूरे करता था। गिरफ्तारी से बाइक चोरी की घटनाओं में कमी आने की उम्मीद है। आगे की जाँच जारी है। मुहर्रम को लेकर प्रत्येक थाने में पीस कमेटी की मीटिंग की जा रही है। सभी ताजियादार जो उसके आयोजक हैं उनसे वार्ता भी की जा रही है। और आप लोगों ने देखा होगा अभी कोतवाली में SDM सदर और मेरे नेतृत्व में उनके बीच मीटिंग भी की गई है। स्पष्ट रूप से उनको बताया गया है कि किसी भी परंपरा के विपरीत कोई कार्य नहीं होगा। कोई भी ताजिया जो निर्धारित उसकी साइज है उसके अतिरिक्त उसके साइज में बदलाव नहीं होगा, रूट में कोई बदलाव नहीं होगा और समय का विशेष ध्यान रखते हुए लोग शांतिपूर्ण तरीके से अपना त्यौहार मनाएं। सर, जिले भर में ताजिया के कुछ आंकड़े हैं कि कितने जगहों पर रखी जाएगी और किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था होगी? 763 हमारे पास सूचना के मुताबिक ताजिए पूरे जनपद में है और प्रत्येक थाना क्षेत्र में इसका बाकायदे रूट चार्ट बना हुआ है और हम लोगों ने बाकायदे सबको ब्रीफ भी किया हुआ है। आज सेंट्रल पुलिस कमेटी की मीटिंग भी DM साहब की अध्यक्षता में की जा रही है। मूल मुद्दा ताजियादारों का यह रहता है कि उनको रोड अच्छी मिले, बिजली रहे। इन्हीं में मुद्दों पे तो इस पर भी वार्ता संबंधित विभाग से की गई है। आप रुक करेंगे अगली खबर का। गाजियाबाद के शालीमार गार्डन में देहाती फिल्म की अभिनेत्री भव्य गौतम ने यौन शोषण और बदसलूकी का आरोप लगाया। उन्होंने फिल्म में बड़े कलाकार उत्तर कुमार पर उन्हें फिल्मों में काम दिलाने के नाम पर शोषित करने और जाति सूचक शब्दों से अपमानित करने का आरोप लगाया है। भव्य ने इस मामले की शिकायत पुलिस को प्रार्थना पत्र के जरिए दी, लेकिन पुलिस ने जांच के बजाय उन्हें दबाव में लेकर समझौता करने का सुझाव दिया। बताया जा रहा है कि उन्हें 50 लाख रुपए लेकर मामला शांत करने का दबाव भी बनाया जा रहा है। इस मामले में पुलिस प्रशासन की भूमिका सवालों के घेरे में है। उत्तर प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के निर्देश के क्रम में कानपुर के बाढ़ से प्रभावित होने वाले संभावित इलाकों के ग्राम कटरी, शंकरपुर, सहाय में मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। बताते चलें कि इस दौरान SCM, पुलिस, स्वास्थ्य, पशुपालन, विद्युत, अग्निशमन एवं आपात सेवा, परिवहन सहित अन्य विभागों ने हिस्सा लिया। अभ्यास के दौरान बाढ़ में डूबने की स्थिति में बचाव का प्रदर्शन किया गया। साथ ही पानी से घिरे गांव से लोगों को सुरक्षित निकालने का भी अभ्यास किया गया। वहीं SCM
5 ने ग्रामीणों को बाढ़ से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां दी। आगामी माह जो हमारे बरसात के हैं उसमें बाढ़ों से हमारे कई गांव प्रभावित होने की आशंका है। तो इस दृष्टि से शासन की तरफ से भी आज मॉक ड्रिल के लिए यहाँ पे कहा गया है कि जब कोई गांव डूबता है, कोई मकान डूबता है, तो उसको हम लोग किस तरीके से बचाव उसका करेंगे, किस तरीके से उसको सुरक्षा देंगे, उसके खान पान की व्यवस्था, उसके रहने की व्यवस्था, उसको किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो, उसके लिए आज हम लोग यहाँ पे मॉक ड्रिल कर रहे हैं। जिसका अभी हम लोगों ने यहाँ से लोगों को ले जाके अभी अपने जो राहत शिविर बनाए रखे हैं उसमें हम वहाँ पे डॉक्टरों की सुविधा, फायर ब्रिगेड की सुविधा, खान पान की सारी सुविधाएं किए हैं और इस तरीके से हम पूर्वाभ्यास करते हुए आगामी बाढ़ से लोगों की सुरक्षा कर सकें। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। जनपद इंटर कॉलेज हरख में आपको बता दें प्रबंधक हिमांशु सिंह पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। फर्जी नीलामी कराने और अनियमितता के आरोप लगाते हुए ग्रामीणों ने डीएम को प्रार्थना पत्र सौंपा है। डीआईओएस ओपी त्रिपाठी ने जांच की पुष्टि की है। शिकायतकर्ताओं का कहना है कि निष्पक्ष जांच नहीं हो रही है। 27 पेड़ों के कटान, जमीन कब्जे और 2018 से ऑडिट न होने की भी शिकायतें हैं। ग्रामीण पारदर्शी नीलामी और नीलाम अधिकारी की नियुक्ति की मांग कर रहे हैं। जनपद इंटर कॉलेज हरख समिति बाराबंकी में साधारण सभा का चुनाव न करा करके केवल विधान उसका प्रबंध समिति का चुनाव करा दिया और इसमें भी डीआईओ साहब का पूरा योगदान रहा। उसके बाद ये है कई मामले आए। 27 पेड़ जनपद इंटर कॉलेज में कट गए। 27 पेड़ जनपद इंटर कॉलेज में कट गए और 27 पेड़ जनपद इंटर कॉलेज के कट गए। काफ़ी दौड़ भाग की गई। वन विभाग ने पूरी कार्रवाई की, जितना संभव था उन्होंने पूरा सब लिख के दे दिया कि इतने पेड़ कटे हैं, सब हो गया। मामला साहब ये है कि हमारे यहाँ जो स्कूल की भूमि है वो खुली बैठक में नीलाम की जाती थी, लेकिन वो गुप्त तरीके से कम पैसे में नीलाम कर दी जाती है। इसीलिए हम लोग दौड़ रहे हैं कि भाई साहब ये नीलाम कर दिया। लेकिन यहाँ बताते ये हैं कि ये कमेटी का विवाद, लेकिन सब इसे कमेटी से क्या लेना देना है। भाई अगर कमेटी अलग है, लेकिन अगर कोई स्कूल में भ्रष्टाचार हो रहा है या उसको बेच रहे हैं तो हम लोग शिकायत करेंगे ही। बढ़ेगा अगली खबर की ओर। नारायणपुर अबूझमाड़ में पुलिस नक्सली मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ में 2 नक्सलियों के मारे जाने की खबर सामने आ रही है। आपको बता दें छत्तीसगढ़ के अबूझमाड़ की ये खबर है। माड़ के इलाके में बड़े नक्सल लीडर की मिली थी सूचना। एक इंसॉस राइफल और 315 राइफल बरामद हुई है। डीआरजी एसटीएफ की ज्वाइंट ऑपरेशन जारी है। प्रधान नारायणपुर अबूझमाड़ में पुलिस नक्सली मुठभेड़ में 2 नक्सलियों के मारे जाने की खबर है। माड़ के इलाके में बड़े नक्सली लीडर की सूचना मिली थी। एक इंसॉस राइफल और 315 राइफल बरामद हुई है। डीआरजी एसटीएफ की ज्वाइंट ऑपरेशन फिलहाल जारी है। मुठभेड़ में 2 नक्सलियों के मारे जाने की खबर है। नारायणपुर अबूझमाड़ में नक्सली माड़ के इलाके में बड़े नक्सल लीडर की मिली थी सूचना। एक इंसॉस राइफल और 315 राइफल बरामद हुई है। मुठभेड़ में 2 नक्सलियों के मारे जाने की खबर है। माड़ के इलाके में बड़े नक्सल लीडर की सूचना मिली थी। 2 नक्सलियों के मारे जाने की खबर है। साथ ही एक इंसॉस राइफल और 315 राइफल के साथ ही भारी मात्रा में हथियार बरामद हुए। अगली खबर अंबिकापुर से है, जहां नकली नोट जमा करने की कोशिश में आरोपी को सजा मिली है। प्रधान डाकघर में नकली नोट जमा कराने पहुंचा था युवक। 500 के 58 नकली नोट जमा कराने पहुंचा था युवक। नकली नोटों पर एक ही सीरियल नंबर से खुली पोल।
14 मई 2024 को हुआ था मामला दर्ज। विशेष न्यायाधीश KL चरियाणी की अदालत का फैसला, गवाहों और सबूतों के आधार पर सुनाया गया निर्णय। दोषी कपिल गिरी को 5 साल का कठोर कारावास, 10-10 हजार रुपए का आर्थिक दंड भी लगाया गया है। और अगली खबर छत्तीसगढ़ के बलरामपुर से है, जहां बलरामपुर थाना क्षेत्र में चोरों का कहर लगातार जारी है। GAD कॉलोनी में एक ही रात में 6 घरों के ताले टूटे हैं। सुने घरों को निशाना बनाकर चोरों ने उड़ाया सामान। रिहायशी इलाके में चोरी से लोगों में दहशत व्याप्त। मौके पर पहुंची पुलिस जांच में जुटी हुई है। CCTV फुटेज खंगालने में पुलिस जुटी हुई है। मामला बलरामपुर थाना क्षेत्र का है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। अंबिकापुर से अगली खबर, जहां डीएम ने खाद बीज वितरण केंद्रों का निरीक्षण किया है। सरगुजा डीएम ने खाद बीज वितरण केंद्रों का निरीक्षण किया है। लापरवाही पाए जाने वाले समिति एवं शाखा प्रबंधक को नोटिस दी गई है। खाद बीज वितरण में अनियमितताएं पाए जाने पर निलंबित किया गया है। आकस्मिक प्रशिक्षण में पहुंचे कलेक्टर ने यह कार्रवाई की है। तो सरगुजा डीएम ने खाद बीज वितरण केंद्रों का निरीक्षण किया है। लापरवाही पाए जाने वाले समिति व शाखा प्रबंधक को नोटिस दी गई है। खाद बीज वितरण में अनियमितता पाए जाने पर डीएम ने निलंबित किया है। अंबिकापुर से अगली खबर है, जहां अंबिकापुर में तालाब में डूबने से 2 बच्चों की मौत हुई है। 9 वर्षीय आरव और 7 वर्षीय अंश की दुर्घटना में मौत हुई है। घर के दोस्तों के साथ बच्चे साइकिल से निकले थे। साइकिल धोते समय तालाब में डूबने से यह हादसा हुआ है। पुलिस ने दोनों बच्चों के शव बरामद किए हैं। केरजू पुलिस जांच में जुटी हुई है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। राजनांदगांव से अगली खबर, जहां 16 जून से स्कूल खुले और पढ़ाई भी शुरू हो गई, लेकिन छात्रों को किताबें नहीं मिली। इस बार शासन द्वारा भेजी गई किताबों में बारकोड लगाया गया है, जिसे स्कैन किए बिना किताबें वितरित नहीं की जा सकती। बारकोड स्कैनिंग में तकनीकी दिक्कतें आने से शिक्षक परेशान हैं और बच्चे बिना किताबों की पढ़ाई कर रहे हैं। स्कूलों में किताबें गिने चुने ही पहुंची हैं, गिने चुने स्कूलों को ही मिली हैं और समस्या का समाधान का इंतजार लगातार जारी है। बच्चे जल्द से जल्द किताबें मिलने की उम्मीद लगाए बैठे हैं। बारकोड स्कैनिंग का जो कार्य, क्योंकि बारकोड स्कैनिंग के माध्यम से ही पुस्तकों को वितरण करना है, तो उसके स्कैनिंग का कार्य जारी है। जहाँ जहाँ तकनीकी दिक्कत आ रही है वहाँ पे हम लोग सॉल्व कर रहे हैं और विश्वास है कि जल्द से जल्द इसको सॉल्व किया जाएगा। और इसके अलावा जो पुरानी किताब है उसके माध्यम से भी बच्चे पढ़ रहे हैं। तो अभी ऐसा कोई एक्यूट क्राइसिस नहीं है, हम लोग स्थिति को नियंत्रण में रखे हैं। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। धमतरी की ग्राम पंचायत कलार तराई क्षेत्र में अवैध मोरम खनन को लेकर विधायक ओंकार साहू ने खनिज अधिकारियों और तहसीलदार के साथ मिलकर छापेमारी की है। विधायक ने मौके पर जाकर 2 चैन माउंटेन में चल रहे अवैध खनन उपकरणों को जब्त करने के आदेश दिए। ग्रामीणों ने बताया कि 5 चैन माउंटेन पर दिन रात खनन हो रहा था, जो पर्यावरण के लिए खतरा बन गया है और मवेशियों की सुरक्षा भी प्रभावित हो रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि स्वीकृत प्रस्ताव से अधिक मोरम निकाला जा रहा है, जिससे सड़क निर्माण कार्य प्रभावित हो रहा है। विधायक ने साफ चेतावनी दी कि क्षेत्र में अवैध खनन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। महानदी में हम लोग आए हैं और महानदी जो है आपका ग्राम पंचायत कलारतरी में आए हैं और जो रोड बन रहा है आपका कोलियारी से लेकर नवागांव तक, जोरातरे तक, उस रोड के लिए
ये जो मुरुम का खनन हो रहा है, इनलीगल जिनको कहा जा सकता है, क्योंकि महानदी के तट के आसपास 15 जून के बाद एनजीटी के नियम के तहत कोई भी प्रकार का खनन नहीं होना चाहिए, जो कि आप देख रहे हैं कि लगभग 5 चैन माउंटेन है और लगभग 7-8 हाईवा है, उनके द्वारा अवैध परिवहन किया जा रहा है और अवैध खनन हो रहा है। इनका शिकायत ग्रामजन द्वारा किया गया है। और नाम है बोधार राम साहू, ग्राम कलारतरी निवासी हूँ, जेमे पूर्व सरपंच तरिया के प्रस्ताव कर रही वह अलग जगह है और गैर कानूनी अलग जगह कुड़ई करत है, वो भी है। तरिया होते 5-7 फीट के होते सुलूप, अब यहाँ होते 12-15 फीट के गहरा है, जहाँ पशु उतर जाई या आदमी उतर जाई, वो नीचक पर ही मौत के घाट बना थे, मौत कुआं। काकर गलती इन्हें शासन प्रशासन के ठेकेदार सन मिली भगत है। तब हमारे धमतरी विधानसभा विधायक ओंकार साहू जी के नेतृत्व में महानदी का सर्वेक्षण किया जा रहा था, जिसमें पाया गया कि ग्राम कलारतरई में अवैध मुरुम का उत्खनन किया जा रहा है, जिसको देख के विधायक महोदय जी यहाँ महानदी परिसर पे आए। महानदी तट पे देखा गया कि जिस एरिया को सेंशन किया गया है उत्खनन के लिए, उत्खनन का कोई ग्राम पंचायत के द्वारा प्रस्ताव दिया नहीं गया है, ये बताया जा रहा है। और यहाँ पे सिंघानिया इंटरप्राइजेस के नाम से एक कंपनी है जो यहाँ पे रोड बना रही है, वो यहाँ पे उत्खनन का कार्य कर रही है। और बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर दुर्ग से है, जहां के रूपेश और रितेश जैन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसानों के जमीन के अधिग्रहण में गड़बड़ी का खुलासा किया। उन्होंने बताया कि अधिसूचना के बाद भी भूमाफियाओं ने किसानों की जमीन खरीद ली है, जिससे सरकार को भारी नुकसान होगा। जैन बंधुओं ने प्रधानमंत्री कार्यालय, मुख्यमंत्री और अन्य अधिकारियों को शिकायत भेजी है, लेकिन अभी तक कोई जाँच या कार्रवाई नहीं हुई है। दुर्ग SDM हरबंस मिरी ने जांच का आश्वासन दिया और किसानों और अधिकारियों के बीच विवाद बढ़ता जा रहा है। मुआवजा घोटाले की उच्च स्तरीय जांच की मांग तेज है। कि दुर्ग से एक नई है, जिनकी जानकारी हमारे फर्म के वर्किंग पार्टनर और प्रभावशाली पार्टनरों को पहले लग गई थी। तो इन्होंने 2 प्रोसेस में ये चीज़ किया है। पहले तो हमारी फर्म श्री रिद्धि सिद्धि बिल्डर, जिसमें हमारे भाई पार्टनर हैं, उसका बैक डेट में जा कर के फर्म को छोटे छोटे टुकड़े में मुआवजा प्राप्त करने के लिए छोटे छोटे टुकड़े में 42 समय टुकड़े में टुकड़ा करा लिया गया और हमारे भाई की जगह किसी फर्जी व्यक्ति को खड़ा करके उनसे गया। मालिक, तहसीलदार और पटवारी भी सम्मिलित है। बिल्डर में 18% का पार्टनर, हम लोग 5-6 पार्टनर हैं। उसमें इन्होंने मुझे जानकारी दिए बिना बैक डेट में फर्जी साइन करा के इन्होंने मुझे जानकारी देने पे बंटवारा कर लिया है। तो मुझे इसमें न्याय चाहिए, इसलिए मैंने आप लोग कितने लोग हैं इसमें जो आपके साथ फर्जी होती हैं? हम लोग टोटल 6 पार्टनर में 5 लोग हैं। उनकी शिकायतें हमारे यहाँ लंबित है। आज हियरिंग हुई है और हियरिंग में उनको रिप्लाई देनी थी, रिप्लाई नहीं दे पाए हैं, तो हमने उसको साक्ष्य पे लगाया है और विधिवत उभय पक्षों की हम सुनवाई करेंगे। उसके बाद अंतिम निष्कर्ष उसका निराकरण करेंगे। फिलहाल देश की बात में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।